आज की इस वीडियो में हम लोग उस कंपटीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कभी हम भी हुआ करते थे, लेकिन ठीक है, खैर इस साल नहीं तो खैर अगले साल सही। लेकिन जिन 4 टीमों पे आज हम बात करने वाले हैं वो है बार्सिलोना, इंटर मिलान, पेरिस सैन जर्मैन, आर्सेनल। देखो, अगर हम पहले लेग की बात करें तो दोनों ही तरफ मेरे को लगता है दोनों मैचेस में हमको कुछ सरप्राइजेस देखने को मिले। सबसे पहले यहाँ पर आर्सेनल के होम पे जाके पीएसजी ने 1-0 की स्कोर लाइन निकाल ली, दैट इज लाइक अपने आप में काफी बढ़िया है। और पीएसजी के होम पे जाके यहाँ पर आर्सेनल क्या वो रिजल्ट निकाल सकते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। हाउएवर मेरे को लगता है कि दोनों मैचेस में अगर हम कंपेरेटिवली बात करें तो इस वाले मैच के ज्यादा चांसेस हैं या तो ये पेनल्टी कॉर्नर किक सेट पीस पे जाके डिसाइड हो रहा है या फिर ये एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा। लाइक इसके कम चांसेस है कि पेनल्टी शूट आउट। आई थिंक अब बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान का गेम ऐसा है जो कि मेरे को जेन्युइनली लगता है यहाँ पर कि वो एक्स्ट्रा टाइम पे जाने वाला है, जिस तरीके से दोनों टीम खेल रही हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर इंटर वर्सेस बार्सा की पहले लेग में हमको क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिले, तो ऑफ कोर्स लमीन यमाल स्टोल द शो। लेकिन मेरे को लगता है 2 चीजें। पहली चीज तो ये है कि आई थिंक इंटरनेशनल ने बार्सिलोना में ये डर तो कुछ हद तक बिठा दिया है कि भाई देखो, उनकी ऑफसाइड ट्रैप को भेदा जा सकता है, उनके अगेंस्ट 3 गोल मारे जा सकते हैं और उनके गोटे भी मुंह में डाले जा सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि अल्टीमेटली जो पत्ता खेला गया है वो बार्सिलोना की तरफ से खेला गया है कि देखो, अगर 25 मिनट में तुम 2 गोल मार दोगे, हम तब भी कम बैक करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारा यहाँ पर रफीनिया की बात करें या फिर बात करें हमारे पास लेवेंडोव्स्की नहीं है, तब भी लमीन यमाल हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो कि यहाँ पर अपना पत्ता चल सकता है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट होता है कि इवन इफ अगर इंटरनेशनल ने जब ये स्टेटमेंट दी कि भाई ऑफ कोर्स वी कैन ब्रीच योर ऑफसाइड, हम आपका ऑफसाइड ट्रैप तोड़ भी सकते हैं और हम आप पे 3 गोल मार भी सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम उन 3 गोलों में से 2 लाइक सेट पीसेस पे थे, जो कि अगेन इट्स वेरी रेयर बार्सिलोना को यहाँ पर सेट पीसेस पे गोल कंसीड करते हुए देखना। और उसके ऊपर से बार्सिलोना का ये ट्रम्प कार्ड कि हम लोग लाइक देखो, अब पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो जब यहाँ पर क्रूशियल मोमेंट्स आए, पर्टिकुलरली किसी भी नॉकआउट के सेकंड लेग की बात है, जब मामला बहुत टस से मस होता है, तो ये चीज देखी गई है कि बार्सिलोना साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं थोड़ी सी डगमगाती हुई दिखी है। लेकिन अब यहाँ पर साइकोलॉजिकली गेम थोड़ा उल्टा कर दिया गया। कोई भी टीम आ जाए, चाहे बायर्न आए, चाहे यहाँ पर लिवरपूल में लाइक कोई सी भी रियल मैड्रिड आ जाए या फिर अब इंटरनेशनल आए, बार्सिलोना ने अपने इस स्टैंड को पूरी तरीके से मेंटेन कर रखा है। दे जस्ट डोंट केयर, दे आर नॉट अफ्रेड। चाहे आप 25 मिनट में 2 गोल मार दो, चाहे आप 30 सेकंड में गोल खा लो, चाहे आप 1 मिनट में गोल खा लो, दे हैव अ आंसर। तो क्या हो सकता है इस गेम में? देखो, मेरे को लगता है कि आई थिंक यहां पर लमीन यमाल इस मैच में भी सबसे बड़ी चाबी होल्ड करता है इस मैच को खोलने के लिए। उसके 2 रीजन है। देखो, पहली चीज तो यह है कि लमीन यमाल को जब आप ड्रिबल करते हुए देख रहे हो, आई थिंक लमीन यमाल गेम बाय गेम, वीक बाय वीक, आई थिंक जो उस बंदे में कॉन्फिडेंस आ रहा है, यू जस्ट कैनॉट बीट इट। यू जस्ट आई थिंक पुनः पांडे कैनॉट बीट इट, नोबडी कैन बीट इट। लमीन यमाल जिस तरीके से ड्रिबल कर रहा है, लमीन यमाल जिस तरीके से गोल स्कोर कर रहा है या फिर जिस तरीके से सेटअप कर रहा है, जिस तरीके से असिस्ट से पहले के वो यहां पर पासेस निकाल रहा है, बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है। इसका सोल्यूशन क्या है? मैं भी यहां पर आप कह सकते हो कि इंटर उस पर 2-3 बंदे चढ़ा दे, जो कि किसको अनलॉक करता है, दैट इज पेड्री। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अब 2-3 बंदे चढ़ाने से क्या लमीन यमाल को शांत कराया जा सकता है? तो इसका आंसर है पार्शियली नो, क्योंकि पहले लेग में इंटर ये चीज कर चुकी है। इंटर क्या, आई थिंक यहाँ पर अगर हम जितनी टीमों से आज बार्सिलोना भिड़ रही है, जैसे जैसे यहाँ पर बार्सिलोना की टैक्टिक्स क्लियर होती गई, जैसे जैसे हंसी फ्लिक, लेकिन उसके बाद भी जो जीतने का रथ है वो यहाँ पर नहीं रुका। क्यों? क्योंकि लमीन यमाल को रोकने का जो कोड है वो कहीं ना कहीं अभी तक तोड़ा नहीं गया है। एक खैर इस कोड से मेरे को याद आया, जैसा आई थिंक अब तो मान लेना चाहिए कि बार्सिलोना की जो ऑफसाइड ट्रैप है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट परफेक्टली हो रही है, जेन्युइनली परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन अब आप ये कह सकते हो कि टीमें फिगर आउट तो कर पा रही है कि इसको ब्रीच कैसे करना है। ये ऑफ कोर्स मास्टरी है बार्सिलोना की कि वो उसको अभी भी एग्जीक्यूट करवा रही है, थैंक्स टू पाउ कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज। लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि अब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहां पर जूल्स कोंडे और बाल्डे नहीं है। यस, जूल्स कोंडे और लमीन यमाल की केमिस्ट्री टॉप नॉच थी। यस, बाल्डे और यहां पर अगर हम बात करें रफीनिया की, लाइक दैट्स बैंग ऑन। लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि जितना ऑफेंसिवली ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डिफेंसिवली भी ये इतने ज्यादा ड्रिल थे। क्या मेरे को यहाँ पर डाउट है हेक्टर फोर्ड की क्वालिटी पे? नहीं। क्या मेरे को डाउट है यहाँ पर जेरार्ड गिल्डन मार्टिन के यहाँ पर? नहीं। तो मेरे को लगता है कि आई थिंक यहाँ पर बात आ जाती है सिनर्जी की, बात आ जाती है उस केमिस्ट्री की, कि वहां पर क्या है इतने बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है। और इवन इफ यहां पर अगर मैं कहूं कि सिनर्जी वाइज भी ठीक है, आई थिंक इंटर के पास मोर देन इनफ टेक्निकल क्वालिटी है कि वो यहां पर इस ऑफसाइड ट्रैप को ब्रीच कर दें।
बट ऑफसाइड ट्रैप का जो पूरा खेल है इस हंसी फ्लिक का, और द फैक्ट कि आज लगभग 9 महीने हो गए हैं, यस ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा बार किसी ने अगर ऑफसाइड निकाला है तो वो यहां पर बार्सिलोना ने निकाला है सबसे ज्यादा। अगर लेंथ 34 मीटर की, आज से लगभग 4 साल पहले की बात करें तो ऑफसाइड ट्रैप 30 मीटर की हुआ करती थी, आज 4 मीटर और ऊपर खिला रहा है। 4 मीटर हंसी फ्लिक ऑन एवरेज ऑफसाइड ट्रैप ऊपर खिला रहा है, इतना बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस है। लेकिन मेरे को लगता है कि इसका सबसे बड़ा रोल ये है कि 150 गोल मारे भी इसलिए गए क्योंकि ऑफसाइड ट्रैप पे हंसी फ्लिक ने डबल डाउन किया है। और मेरे को लगता है कि यहां पर लमीन यमाल पे 3-4 बंदे चढ़ाने के बाद भी लमीन यमाल हैज इनफ क्वालिटी, लेकिन वो चीज मेक श्योर करेगा कि पेड्री यहां पर, मतलब वही ये टीम साली ऐसी है। मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी चाबी लमीन यमाल के पास है, उससे बड़ी चाबी तो पेड्री के पास भी हो सकती है, उतनी बड़ी चाबी पेड्री के पास है। पेड्री आई थिंक यहाँ पर उतना ही इन्फ्लुएंशियल इस गेम के लिए जितना लमीन यमाल है। एंड द फैक्ट कि यहाँ पर लमीन यमाल पे 2-3 बंदे चढ़ेंगे, पेड्री अपने आप को स्पेस में पा सकता है। और हमको टेक्निकल क्वालिटी जिस पिछले कुछ टाइम में फ्रेंकी डियोंग को अंडरमाइन किया गया या फिर आंखों देखा अंधा किया जा रहा है, आई थिंक फ्रेंकी डियोंग भी इस गेम में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल निभा सकता है। इंटर को जो चीज करनी है वो ये है कि दे हैव टू यूज देयर रोटेशंस। इंटर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उनके प्लेयर्स के पास जो रोटेशनल और जो पोजिशनल इंटेलिजेंस है वो आई थिंक सेकंड टू नन है, वो बहुत अव्वल लेवल का है। और यहाँ पर द फैक्ट कि यहाँ पर बेंजामिन पवार्ड आ रहा है, यहाँ पर लौतारो मार्टिनेज वापसी कर रहे हैं, थुरम यहाँ पर होगा, डम्फ्रीज ने मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस दी थी, वो यहाँ पर बार्सिलोना को बीट कर सकते हैं। एंड दिस इज वाई कि यहाँ पर अगर हम इंटर की बात करें और अगर बार्सिलोना की बात करें तो दोनों के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ना वो ऐसे कोलैप लाइक ऐसे ओवरलैप नहीं कर रहे, दोनों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि यहाँ पर मेरे को लगता है कि बार्सिलोना अपने ऑफसाइड ट्रैप से यहां पर इंटर को दबा सकती है। और ना ही मेरे को यह लगता है कि इंटर यहां पर लमीन यमाल और पेड्री को यहां पर रोक सकते हैं। तो शायद से मेरे को लगता है कि यहां पर यह भी एक अच्छा खासा गोल स्कोरिंग वाला गेम हो सकता है। बट आई थिंक पूरा का पूरा गेम इस पर डिपेंड करेगा कि अब देखो साइकोलॉजिकली मैं इतना यहां पर कंसर्न नहीं हूं, मैं इतना बॉदर्ड नहीं हूं कि क्या बार्सिलोना सही में साइकोलॉजिकली हिल सकती है। हाउएवर टैक्टिकली दे कैन बी, क्योंकि जूल्स कुंडे और बाल्डे कि परफॉर्मेंस को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। यस, जेराल्ड मार्टिन ने पिछले हफ्ते यहां पर मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस दी थी। हाल ही के जो गेम में हेक्टर फोर्ड भी ऑफकोर्स भाई वो क्रॉयफ वाला गोल मारता था, बट अगेन जूल्स कुंडे और बाल्डे ये चीज पिछले 8 महीने से करते हुए एंड दे आर टेक्निकली बात करें या फिर फिजिकली की बात करें या फिर इवन अगर हम बात करें इस टेक्निकली और टैक्टिकली कितने ज्यादा सिनर्जिकली इक्विप्ड है। आई थिंक यहाँ पर हंसी फ्लिक के हाथ में बहुत बड़ा एक डिलेमा है कि किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो अपनी स्ट्रैटेजी पे बिल्कुल भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आई थिंक यहाँ पर फरान टोरेस को खिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवेंडोव्स्की के बाद अगर कोई इस समय सबसे बढ़िया थ्रेटनिंग फॉर्म में है तो वो फरान टोरेस है। यस, डैनी ऑल्मो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अगेन इस समय बात ये आ रही है कि उस पूरे सिस्टम में यहाँ पर क्लिक कौन कर रहा है, उस पूरे सिस्टम में यहाँ पर मजा हुआ खिलाड़ी कौन है। आई थिंक बार्सिलोना कैन निक इट, बट इंटर मिलान जेन्युइनली अपने होम पे खेल रही है। ऑफकोर्स पिछले कुछ टाइम से वो होम पे गेम ही हार रहे हैं, बट ये मेरे को लगता है कि नॉकआउट मैच का ये मेरे दिमाग, अगर ये बायर्न वर्सेस बार्सा होता तो मैं आराम से इसको 60-40 दे देता या फिर इवन 65-35 दे देता। लेकिन क्योंकि ये इंटर वर्सेस बार्सिलोना, आई हैव टू गो फॉर 50-50, नॉट इवन 49-51, 50-50 ये गेम होने वाला है। एंड दैट रिमेन्स टू बी सीन कि यहाँ पर कौन किसके वीकनेस को ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा, क्योंकि इधर लमीन यमाल और पेड्री की जोड़ी है और उधर यहां पर हाई लाइन को किस तरीके से ब्रीच करेंगे और कितने चांसेस यहां पर वो बनाने वाले हैं उसका, कितनी बार यहां पर वो डायगोनल स्विचेस करने वाले, कितनी बार वो यहां पर विंग को चेंज करेंगे, ये बहुत बड़ी देखने की बात है। ऑफ कोर्स यहां पर हेनरिक मिकिटारियन की बात करें या फिर कालानोग्लू की बात करें, दे ऑल्सो प्ले कि मिडफील्ड में आप आउट नंबर नहीं हो सकते। एंड अगेन रियल मैड्रिड ने कोपा देल रे के फाइनल में इसी तरीके से गोल खाया था, जब यहां पर लमीन यमाल या फिर जो भी था वहां पर विंग पे पूरी टीम उधर की तरफ शिफ्ट हो गई एंड अल्टीमेटली लमीन यमाल ने वो पास निकाल के पेड्री के लिए आउटसाइड ऑफ द बॉक्स वो बैंगर गोल मारा था। ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी पिसजी और यहाँ पर चावलों के खेत के चावल के खदान आर्सेनल की अगर हम बात करें, आई थिंक यहाँ पर अगर कोई एक गेम है जो कि आर्सेनल के सेट पीस कोच को एक लेजेंडरी स्टेटस दे सकता है, वो ये गेम है। पार्क द प्रिंसेस पे जब आप एक गोल से यहाँ पर ट्रेल हो रहे हो, आई थिंक दैट सेट पीस क्या कर रहा हूं मैं, आई थिंक वो सेट पीस कोच यहाँ पर इस गेम को परफेक्टली सिंक्रोनाइज कर सकता है।
आर्सेनल जिस तरीके से, अब दोनों ही टीम, अगर आर्सेनल की बात करें या फिर बात करें पीएसजी की, दोनों ही यहाँ पर सेट पीसेस से चांस कंसीड करते हैं। यस, मैं आपको बता दूं एक बार, आर्सेनल को बहुत ज़्यादा जाना जाता है कि वो सेट पीसेस से और डार्क आर्ट्स जो भी है उस तरीके से गोल मारते हैं, लेकिन वो चांसेस भी कंसीड करते हैं सेट पीसेस से। और यहाँ पर ऑफकोर्स चाहे पेंचो की बात करें, चाहे हम मार्किनियोस की बात करें, दे हैव प्लेयर जो कि फिजिकल और यहाँ पर एरियल थ्रेट रखते हैं। अब मेरे को लगता है कि आई थिंक फ्रंट फुट पे मैं आपको क्लियर बता दूं, आर्सेनल कैन नॉट विन। एज मच एज आई लव मिकेल आर्टेटा का जो भी टैक्टिकल स्ट्रक्चर है, फ्रंट फुट पे वो बीट नहीं कर सकते। यस, इवन विद डेम्बेले। आई थिंक यहाँ पर बार्गोलोला की बात करें या फिर बात करें हम यहाँ पर क्वाराटस्केलिया की बात करें या फिर बात करें हम यहाँ पर गोंसालो रैमोस की या फिर डेजिरे डुई की, आई थिंक यहाँ पर फ्रंट फुट पे इवन विद डेम्बेले एब्सेंस, फ्रंट फुट पे आर्सेनल बीट नहीं कर सकती पीएसजी को, और वो भी तब जब पीएसजी अपने होम पे खेल रही है। प्रॉब्लम ये है कि आर्सेनल के पास जेन्युइनली सेट पीसेस का पूरा खेल है कि वो सेट पीसेस पे सही में इनको बीट कर सकते हैं, जेन्युइनली कर सकते हैं। एंड द फैक्ट कि यहाँ पर आर्सेनल के पास इस तरीके के गेम्स आए हैं इस सीजन, जहां पर वो गेम को लंबा खींच सकते हैं और फिर यहाँ पर अपने मोमेंट्स को बना के रख सकते हैं। आई थिंक पीएसजी के एंड से वो जो करते हुए आ रहे हैं उनको वही चीज़ करनी है। द फैक्ट कि वो कितना हैवी मेटल प्रेस करते हैं, द फैक्ट कि वो कितना यहाँ पर पोजिशनल फ्रीडम देते हैं, और यहाँ पर डेजिरे डुई की बात करें, बार्कोलोला की बात करें, क्वाराटस्केलिया की बात करें या फिर यहाँ पर बात करें गोंसालो रैमोस की, जिस भी तरीके से वो यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, विटिनिया, जाओ नेवेस और यहाँ पर फाबियन रुइस का जो पूरा पावर हाउस और इंटेंसिटी है, आई थिंक मार्टिन ओडेगार्ड और डेक्लन राइस पर्सनली आई थिंक दे हैव टू गिव 11 आउट ऑफ 10 वाला गेम। मेरे को लग रहा है कि आई थिंक ये गेम ट्रिकी तो है, एंड आई थिंक इस गेम को ट्रिकी ये नहीं बना रहा कि आर्सेनल कौन सी शो अप करेगी। आई थिंक इस गेम को ट्रिकी बना रहा है क्योंकि आर्सेनल के सेट पीस वाले मामले को ना आप अंडरमाइन कर नहीं सकते। बट फिर भी मेरे को लगता है, जैसा मैंने कहा कि फ्रंट फुट पे मैं नहीं ये मानता कि पीएसजी को बीट कर सकती है आर्सेनल। बट जो चीज़ मैं इंटर और बार्सिलोना के लिए कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, क्या मैं पीएसजी के लिए कह सकता हूँ कि दैट दे आर साइकोलॉजिकली ड्रिल्ड? आई थिंक नो। बट इसको कुछ हद तक पीएसजी ने इस सीजन बदलने की कोशिश की जब उन्होंने लिवरपूल को एनफील्ड पे पेनल्टी शूटआउट में रहता है, दैट वाज अ बैंगर। बट अगेन, अगर हम इस चीज को अकाउंटेबिलिटी अगर इस चीज की ले रहे हैं, अगर इस चीज को काउंट कर रहे हैं, तो हमको ये भी कंसिडर करना चाहिए रियल मैड्रिड को बाहर किया है आर्सेनल ने, चावल के खदान ने, बट स्टिल पीएसजी इज गोइंग फॉरवर्ड।